भाई साहब अच्छी बहादुरी दिखाई और घर में घुसकर जान बचाई। जरा मैदान में आओ। मूर्ख, मालूम होता है तेरी खोपड़ी फिर कुचलाई। जरा बाहर भी आएगा या घर में बैठे बातें बनाएगा। ओ शैतान, तू इस तरह जबान चलाएगा और अपनी शरारत से बाज नहीं आएगा। स्वामी जी ठहर जाइए और मेरी बात पर गौर फरमाइए। तुम चुप रहो, वरना जो कुछ कहना है जल्दी जल्दी कहो। सुग्रीव आपका भाई है। जिस माता का आपने दूध पिया है उसी गोद में उसने परवरिश पाई है। आप दोनों की दुश्मनी प्रजा पर बुरा असर डालती है। प्रजा भी इसी प्रकार अपने भाई का हक छीनकर घर से निकालेगी और घर की नाचाही से घर का नक्शा ही उल्टा हो जाता है। इसलिए मुनासिब यही है उसका हक उसे सौंप दो और इस बैर विरोध को अपने दिल से निकाल दो। हाँ हाँ, मैं समझ गया कि तुम्हें हसरत की आग ने जलाकर खाक कर दिया है और प्यारी रोमा के सौतेले ढाई ने तुम्हारा सीना चकना चूर कर दिया। इसलिए इधर उधर की बातें बना रही है और किसी ना किसी तरह से खटकता हुआ कांटा तेरे दिल से निकल जाए और तू सुख की नींद सो सके। मैं फजूल की बातें सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं और किसी भी हालत में इसकी शक्ल देखने को तैयार नहीं। मैं आपके चरणों की सौगंध खाती हूँ और आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मेरे दिल में ऐसे कमीने ख्यालात बिल्कुल नहीं हैं। मैं तो आपको सिर्फ इसलिए रोकती हूँ कि ये लड़ाई आपके लिए सख्त खतरनाक है। चाहे वह गुनाहगार है या बेगुनाह, इसके पीछे कोई जबरदस्त ताकत है, कोई उसका अवश्य ही मददगार है। अभी अभी मुझे अंगद ने बताया कि अयोध्या के 2 राजकुमारों ने इसको अपना मित्र बनाया है और उन्होंने ही इसको उकसाया है, जो इतनी मार खाकर दोबारा मुकाबले पर आया है, वरना इसमें इतनी ताकत कहां। इसीलिए बेहतरी इसी में है कि आप उससे लड़ाई ना करें, बल्कि इसे समझाकर अपने गले से लगा ले। बस बस, ज्यादा बक बक ना कर और मेरे आगे से हट जा।
डरता हूं, ना मुझे इसके हिमायत की परवाह है। क्या तू मुझे ऐसा कायद बनाना चाहती है और किसी की ताकत का खौफ दिखाकर घर में बैठाना चाहती है? अगर ज्यादा बकबक लगाएगी तो सख्त से सख्त सजा पाएगी। मैं हूँ दासी तुम्हारी मेरे प्राणपति, जो सजा दो खुशी से गवारा करूं। मैं हूँ दासी तुम्हारी मेरे प्राणपति, जो सजा दो खुशी से गवारा करूं। मैं हूँ दासी तुम्हारी। मान लो बिनती मेरी इतनी, मगर आपसे अर्ज ये ही दोबारा करूं। आप रो माँ से बेशक मोहब्बत करो, मैं यूं ही घर में बैठी गुजारा करूं। आपके दर्शनों की तलबगार हूं, मैं हूँ दासी तुम्हारी। दासी बन कर रहना मुझे मंजूर है, जो कभी कुछ मैं आपको इशारा करूं। जिस जगह पे बिठा दोगे बैठी रहूं, आपके घर के काम सवारा करूं। बस आपके दर्शनों की तलबगार हूं, मैं हूँ दासी तुम्हारी। तुम मुझे छोड़ दो, ज्यादा हैरान ना करो। परमेश्वर के वास्ते इस जिद को जाने दो। मैं अपने नाम को पट्टा नहीं लगा सकता। मान लो गया वक्त फिर हाथ नहीं आता। इसके मुकाबला करने की क्या ताकत है? उसकी बातों से पाया जाता है कि वह किसी के हौसले पर कूद रहा है। वो देख किस तरह ललकार रहा है। ये सुग्रीव नहीं बल्कि कोई और पुकार रहा है। अरे एक बार तो बच के जान बचाई, दोबारा मुंह दिखाते हुए शर्म नहीं आई? मेरा हक मुझे दे दो, ना झगड़ा ना लड़ाई। सिवाय हमारा कभी के तेरा कोई हक नहीं। तो आज तेरी मौत में भी कोई शक नहीं।
अरे पापी, ऐसी जबान तराशी, अब करता हूं तेरी मैं नमाज में। तुम्हारी इसी हरकतों ने मुझे नजरअंदाज किया है। कौन अन्यायी जिसने चुपकर चोट लगाई? किसी का क्या दोष है, तेरी करनी तेरे सामने आई। ओ पापी, मेरी तकरीब की कई अरसों से दुश्मनी है, मगर तेरे साथ कौन सी दुश्मनी है? मगर सीता की रिहाई के लिए इसके साथ दोस्ती डाली है, तो तेरी ये गलत फहमी है। अगर तू मेरे पास आ जाता तो सीता तो क्या, बल्कि रावण को ही रानियों समेत यहाँ उठाकर लाता। सुग्रीव बेचारे की उसके सामने जाने की क्या ताकत है? इसमें शक नहीं, तुम्हारी एक एक बात जले हुए दिल से निकल रही है, मगर धर्म के असूलों को समझने में तुम्हारी बहुत सी गलती है। जरा सोचो, छोटे भाई की स्त्री के लिए शास्त्र क्या कहता है। छोटे भाई की स्त्री और बहन, पुत्री, इन चारों का दर्जा एक समान है। उनको बुरी नजर से देखना तो नीच कर्म है। इसलिए एक रावण तो क्या, यदि हजारों रावण भी आ जाएं तो परवाह नहीं। अच्छा, जो कुछ हुआ उसका अब क्या करना? मगर आपसे एक अर्ज है, आप इस रंजीदगी को दूर करें और मेरी प्रार्थना मंजूर करें। मेरी निस्बत आप बेफिक्र रहें, और जो बात कहनी हो तो कहें। बेशक मैं गुनहगार हूँ, मगर इस वक्त आज से एक उम्मीद का वारिसदार हूँ। सुग्रीव, तारा,
अंगद को बिल्कुल ना सताना। सुग्रीव बड़ा हमदर्द है और मुझे इन पर पूरा भरोसा है। अगर तारा और अंगद को जरा भी तकलीफ हुई तो अपने किए की सजा पाएगा। शायद मेरी प्राण प्यारी तारा है जो अंगद को लेकर आ रही है। आप इसको ज्यादा ना रोने देना और इस कदर उसको उदास ना होने देना। मेरे स्वामी सर के ताज मुख से बोलो तो सही। मेरे स्वामी सर के ताज मुख से बोलो तो सही। जिसके बल से कांपते धरती और आकाश, जिसके बल से कांपते धरती और आकाश, बड़ा दर्द पर ले रहा लंबे लंबे सांस। मेरे स्वामी सर के ताज मुख से बोलो तो सही। छोड़ मुझे मझधार में सोरे लंबी तान, छोड़ मुझे मझधार में सोरे लंबी तान। क्यों होती ये दुर्दशा, क्यों होती ये दुर्दशा, लेते कहना मान। मेरे स्वामी सर के ताज मुख से बोलो तो सही। जिसका मुझको खौफ था वही हुआ आखिर, जिसका मुझको खौफ था वही हुआ आखिर। अंगद मेरे लाल की, अंगद मेरे लाल की, कौन बंधावे तीर। मेरे स्वामी सर के ताज मुख से बोलो तो सही। मेरे सरताज, मेरे प्राणों के आधार, मुझे किसके सहारे छोड़ चले। देवी बिला शक ये दुख आपके लिए बड़ा सख्त है। कौन कम वक्त है जिसे तेरे हाल पे रोना ना आता हो। बाली का तुम्हारे साथ इतना ही संबंध था। ओ बेरहम, किसी का झगड़ा, किसी से लड़ाई, मगर
तुम्हें बिना झगड़े हत्या करते शर्म नहीं आई? भाई भाई का आपस में तकरार था, तुझे बीच में पड़ने का क्या अधिकार था? तारा, प्यारी तारा, तुमने मुझे बहुत समझाया, मगर अफसोस मैंने उसका कुछ फायदा नहीं उठाया। बेहतरी इसी में है कि अपने आप को संभालो। मुझे अपने कर्मों का फल मिल गया। रामचंद्र से मुझे ही तुम्हारा तकरार है। कौन बंधागे धीर हमारी, कौन बंधागे धीर हमारी, कौन करेगा प्यार पिता, कौन करेगा प्यार पिता। कोई सहारा नजर न आवे, डूब चले मजेदार पिता, कोई सहारा नजर न आवे, डूब चले मजेदार पिता। ना कुछ खेला ना कुछ खाया, ना कुछ खेला ना कुछ खाया, ना कुछ ऐश आराम किया, ना कुछ ऐश आराम किया। पड़ी सप्तमी पल्ले मेरे लुट कर सब सिंगार पिता, पड़ी सप्तमी पल्ले मेरे लुट कर सब सिंगार पिता। सब सुख नष्ट हुए अब मेरे, सब सुख नष्ट हुए अब मेरे। आन दुखों ने घेर लिया, आन दुखों ने घेर लिया। बिठा गोद में अंगत पर अब कौन होगा बलि पिता, बिठा गोद में अंगत पर अब कौन होगा बलि हार पिता। क्या उम्मीद सच्चा से मुझको, क्या उम्मीद सच्चा से जिसको, वह मेरी इमदाद करे, वह मेरी इमदाद करे। वह तो मेरी सूरत तक से होशा बेजार पिता, वह तो मेरी सूरत तक से होशा बेजार पिता। खबर नहीं क्या हालत होगी, खबर क्या हालत होगी, धक्के क्या क्या खाएंगे, धक्के क्या क्या खाएंगे। नहीं ताजुब है हमसे छीन जाए यह दरबार पिता। मेरे लाल सबर कर, मेरे जिगर के टुकड़े ज्यादा ना रो। भाई साहब, मैंने बड़ा पाप किया और कुछ दिनों की जिंदगानी के लिए भाई घात किया। मैं इस राज को लेकर क्या करूंगा तो भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगा। अरे सुग्रीव, जरा अपनी तबीयत को संभालो। ऐसे बेहुदा ख्याल दिल से निकालो। यदि कायरता दिखाओगे तो रामचंद्र से कैसे वादा निभाओगे? जो वचन रामचंद्र को दिया है
परंतु अपने माथे पर कलंक का टीका न लगने देना। मेरी अंतिम घड़ी आ रही है और मौत मेरे सर पर मंडरा रही है। चुप करो। देवी सब्र करो, ये तुम्हारा फिजूल रोना है, क्योंकि बाली ने अब तो जिंदा नहीं होना है। बजाय इसके तुम आहें भरो, बल्कि अंतिम संस्कार का सम्मान करो।